चलो और देखो, हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर का कवर करेंगे। ध्यान रखना, इसके अंदर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है उसको हम ना टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। उसको यदि डिवाइड करें तो याद रखना, इसके अंदर में ना आप लोगों का 5 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला, जिसमें पूछेगा तुमसे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें तुम्हारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर निकालना। तीसरा पूछता है तुम्हारा कैपिटल, रिजर्व और गुडविल का कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा अमाउंट क्रेडिटेड इन डिवेंचर अकाउंट, ये क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा। लास्ट है एक और टॉपिक है, वो हम लोग अभी सम्स देखेंगे तो कवर हो जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट निकालना, एक और सम्स है, क्या इंटरेस्ट निकालने का क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये कुल मिला के 5 टॉपिक है। ये 5 टॉपिक यदि कवर कर लोगे तुम्हारा प्रैक्टिकल टॉपिक इस चैप्टर का पूरा कवर हो जाएगा। हम लोग एक एक करके पहले कवर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना है। सबसे पहला टॉपिक है 1, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना है। समझना है भाई, देखो तो एक बार सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि जो भी प्राइस होगा ना डिवेंचर का, वो 3 हो सकता है। या तो वो पार हो सकता है, या तो वो डिस्काउंट हो सकता है, या तो वो प्रीमियम हो सकता है। इसका मतलब ऑलरेडी पता है कि यदि 100 का डिवेंचर 100 में इशू कर रहा है तो वो पार है। 100 का डिवेंचर यदि सस्ता में इशू कर रहा है, मानो 90 में, तो उसको बोलते हैं क्या, डिस्काउंट। और 100 का से डिवेंचर महंगा में बेच रहा है तो वो है प्रीमियम। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, हमको यदि नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना है तो हम लॉजिक में नहीं जा रहे, डायरेक्टली तुमको फॉर्मूला के हिसाब से तुमको समझा रहे, समझना है। मान लो एग्जांपल्स के लिए तुमको दे रहे हैं कि मान लो तुम गए एक शॉप में, क्या खरीदने के लिए, मशीन। इस मशीन का वैल्यू है, मान लेते हैं 40 लाख रुपया। तुम्हारे पास इसका पैसा, इतना पैसा नहीं है कि तुम इसको पेमेंट कर पाओ, तो तुम इसको पैसा जो तुमको इसको पेमेंट करना है 40 लाख रुपए, इस 40 लाख का पेमेंट के जगह पे क्या किए तुम लोग, कैश के जगह पे क्या कर दिए तुम, इसको क्या दे दिए, डिवेंचर दे दिए। अब क्वेश्चन पूछेगा, एक डिवेंचर का दाम है मान लो 100 रुपया, तब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा। तो सिंपल बताओ मेरे को, यदि हमको किसी को 40 लाख देना है और एक डिवेंचर का दाम है 100 रुपया, तो कितना नंबर ऑफ डिवेंचर हमको देना पड़ेगा, 40,000। ये हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर निकल गया, बस यही क्वेश्चन सर। अब इसमें तो फॉर्मूला वाइज यदि हम जाए तो फॉर्मूला वाइज हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मशीन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डिवेंचर, जितना मशीन का वैल्यू है डिवाइड बाय जितना डिवेंचर का वैल्यू है, बस डिवाइड कर दो आ जाएगा। इसको एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लो सेम सम्स है, क्या होगा, तुम लोग जो पेमेंट कर रहे हो वो इस तरीके का है। देखो, डिवेंचर का वैल्यू कितना है, डिवेंचर का वैल्यू है 100 रुपया, बट तुम इसको डिस्काउंट पे कर रहे हो, कितना परसेंट डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे। समझना ठीक से। तो तुमसे पूछा नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा, फॉर्मूला वही है, वैल्यू ऑफ मशीन 40 लाख डिवाइड वैल्यू ऑफ डिवेंचर। सर डिवेंचर कितने का है, तो डिवेंचर है तुम्हारा 100 रुपए का डिवेंचर था, बट डिस्काउंट के बाद कितना का वैल्यू हो जाएगा इसका, 90 रुपया। तो डिवाइड बाय क्या करते ना, 90 रुपया आ जाएगा डिवेंचर। समझ के बाद, और सेम सम्स के लिए दोबारा से हम लेके आए और हमको रख दे, इसको इशू किए हम
इसको हम इश्यू किए 110 में, मतलब 10% प्रीमियम पे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा? 40 लाख डिवाइड बाई 110। अभी कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बार और एग्जांपल को लेके आ जाते हैं। इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं जो तुमको बता रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, समझना ठीक से। 40 लाख का डिवेंचर था, तुमको संस में बोला है ना, इसमें कुछ कैश भी पेमेंट कर दियो, कैश पेमेंट कर दियो 20 लाख रुपया। 40 लाख में 40 लाख का जो मशीन था उसमें से 20 लाख रुपया क्या कर दिए तुम? कैश पेमेंट कर दियो। इसका मतलब 20 लाख ही बाकी होगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने हमें उसका, तो निकलेगा कैसे? नंबर ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू 20। अच्छा, कंफ्यूजन होगा तुम लोगों के माइंड में कि क्या पता इसी 20 लाख को लिए होंगे, तो हम इसको दूर कर रहे हैं। ये 15 लाख है, तो ये कितना होगा? ये तो हमको कितना 25 लाख रुपया और चाहिए, उसके लिए डिवेंचर इशू करना पड़ेगा। कितना रुपया? मान लो 100 रुपया, तो 100 रुपया। समझ के बाद मतलब समझ में आ रहा है कि डिवेंचर में नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते वक्त तुमको हो सकता है कि कैश का पेमेंट कर दे, जितना कैश का पेमेंट करते उतना तुम वैल्यू से माइनस कर देते। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खत्म। नंबर ऑफ डिवेंचर, ये टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोगों का, सारा जितना टाइप का हो सकता है सारा कवर कर दिए, और कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा। आओ देखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। टॉपिक नंबर कौन सा? 2। क्या है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। यदि हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को कवर करें तो समझना ठीक से। एक बात बताओ, हम तुमको ऐसे पढ़ाए थे कि जो इश्यू का प्राइस होता है और जो रिडम्पशन का प्राइस होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना, ठीक है? तो इश्यू का प्राइस मान लो 100 है, तो 100 के बदले में 100 देंगे, चलेगा? ऐसा पढ़े थे हम लोग। 100 लेके 90 देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। 100 लेके 110 देंगे तो चलेगा। ये हम लोगों का एक सेट था। इसको हम लोग पढ़ने का एक तरीका बता रहे तुमको। इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इश्यूड एट पार, रिडम्पशन एट इश्यूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। पढ़े थे हम लोग ये सब चीज। फिर हम लोग 3 और कॉन्सेप्ट पढ़े, चलेगा? 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 इसमें क्या कॉन्सेप्ट था हमारा कि इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट, ठीक है? ये चलेगा? ये चलेगा? ये चलेगा? समझ के बात यहां तक? कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है इसमें? अब लॉस एंड डिवेंचर बस इतना ही समझना है। एक चीज समझना है, बस एग्जांपल के तुमको दे रहा हूं। मान लो एग्जांपल में कुछ ऐसा है, कोई एक कंपनी है, डिवेंचर इशू किया। अच्छा, एक चीज समझ लो, डिवेंचर इशू किया तो पैसा आता है कि जाता है? पैसा आता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। बस हम इशू मतलब होता है डिवेंचर को बेचे, तो बेचने से पैसा आता है, और रिडम्पशन करते तो उसका पैसा जाता है। तो हम लोग जब इशू किए तो 100 रुपए में इशू किया, समझना ठीक से। जब हम लोग रिडीम कर रहे हैं इसको, जब इसको पेमेंट कर रहे हैं, मान लो 110 में कर रहे हैं, तो लॉस कितने का होगा? लॉस कितने का होगा? 10 रुपए का। क्या किया हम लोग? तो 110 माइनस 100 किए। कोई दिक्कत है इसमें? और एक और एग्जांपल समझ लो। देख लो, ये टॉपिक जो तुमको पढ़ा रहे हैं ना, एकदम बहुत इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसके पहले जो पढ़ा रहे तुमको इसी टॉपिक को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाते हैं, इसमें तुमको और शॉर्ट कर दिए। चीजों को समझना है, बार बहुत इजी तरीके से पढ़ा रहे। ये टॉपिक एग्जाम में आएगा, लॉस वाला। देख, ये बोल तो क्या होगा? लॉस कितने का? लॉस कितने का? 20 रुपया। सोचो सोचो सोचो। इश्यूड एट, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। क्या होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने का होगा? आंसर इज 10 रुपया। अब ये कैसे निकल गया? सिंपल लॉजिक तुमको हम बता रहे हैं।
तुम जितना भी इशू करे तुमको कंपेयर करना 100 रुपए का। ठीक है, तुम कंपेयर किससे करना है, तुमको 100 रुपए से कंपेयर करके देखना है कि 100 में कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्या हो जाएगा वो, आगे देखो। एक ट्रिक बताया और कुछ, ये तुमको बता रही, ये मैथमेटिक्स अकाउंट्स नहीं था। ठीक है, और इसके पहले जो तुमको बताया था पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट स्टेप 1 स्टेप 2 तक करके करवाए थे। करवाना ऐसे ही चाहिए, बट क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है और बहुत जल्दी तुमको सॉल्व करना है तो तुमको हम बता रहे थे, यही 100% काम आएगा, कभी कल गलत नहीं होगी। आओ देखो। मान लो कंपनी है और कंपनी रिडम्पशन कर रहा है 110 में और इशू कर रहा है मान लो 110 में, लॉस कितने का, बोलो बोलो बोलो, लॉस कितने का। हाँ 10। तुमको सिंपल देखना है, कंपेयर किससे करना है, 100 रुपए से, बात बात खत्म। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे, लास्ट मतलब एग्जाम्पल्स। और देखो एक बार, देखो तो एक बार, इशू कर रहे 100 रुपए, रिडम्पशन कर रहे 110 में। अब लॉस कितने का है, लॉस तो है ही नहीं। ये बताओ लॉस कितने का, अभी हो ही नहीं सकता। अभी तुमको हम पढ़ाए थे, इशूड एट पार, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, चलेगा नहीं। समझ गए बात, ये तो सम से नहीं बन सकता कभी। ठीक है, तो जो लॉस का जो तुम्हारे सम्स एग्जाम में आएगा वो क्या रहेगा, हमेशा रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट, समझ में आया बात। अब ये समझ में आया तो आप देखो, आप लॉस कितने का, 30। लॉस कितने का है, 30 रुपए का, इसमें कोई डाउट है क्या, बस खाली माइनस किया 100 से। अब इसमें क्वेश्चन देखो एक बार क्या है, सर से बोलेगा कि जो रिडीम कर रहे हैं ना हम लोग, ये रिडीम कर रहे हैं, बोलेगा आफ्टर 5 years। वो जो रिडीम कर रहे हैं हम लोग कब कर रहे हैं, 5 साल बाद कर रहे हैं। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा बताओ, लॉस ऑन डिवेंचर, संस में हो जाए लॉस ऑन डिवेंचर, मतलब पूछ रहा है वो टोटल लॉस। इसका आंसर तो पक्का होगा 30 रुपए। और तुमसे यदि पूछेगा ना लॉस ऑन डिवेंचर पर ईयर, क्या करना पड़ेगा, 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो सम्स को बारीकी से पढ़ेंगे, पर ईयर पूछेगा तो ईयर से डिवाइड कर देना, पर ईयर नहीं पूछा वही एज इट इज छाप देना। समझ में आया बात, हम लोग को डाउट है यहाँ तक। अभी सम्स करेंगे बुक का तो और ज्यादा तुम्हारा अंदर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर से। इसलिए बोलते जो चैप्टर का तुम यदि घर पे रिवाइज करेगा 1 घंटा में, वो यहाँ पे 40-45 मिनट में रिवीजन हो सकता है। इसलिए रिवीजन साथ साथ करेगा तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं कैपिटल और गुडविल का एग्जाम्पल, टाइप नंबर कौन सा, 4, टाइप नंबर 3। आप समझते हैं, टाइप 3 जो होगा वो होगा, पंकज देखे यहाँ पे, टाइप्स, टाइप 3 में क्या पूछ रहा है, गुडविल और कैपिटलिज्म। एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो एक कंपनी है, ये कंपनी, ये ए लिमिटेड कंपनी है, ये बी लिमिटेड एक कंपनी है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड कंपनी को खरीद लिया, अच्छा खरीदा होगा तो हिसाब होगा, आपस में बात किया होगा कितना में खरीदेंगे कितना में नहीं खरीदेंगे। तो हम पहले बी लिमिटेड का औकात बताते हैं, इसका एसेट्स और इसका लायबिलिटी बताते हैं कितना है। इसका जो एसेट्स है मान लो 10 लाख रुपए का है और इसका लायबिलिटी है मान लो 9 लाख रुपए का। ठीक है, तुमको सेंस में ऐसा दिया रहेगा। इसका जो बीच का जो गैप होता है ना, इसका जो बीच का जो गैप होता है इसी को कहते हैं क्या, जो 1 लाख रुपए का गैप आ रहा ना, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको कहते हैं नेट एसेट्स।
क्या बोलते बताओ? नेट एसेट्स। नेट एसेट कितने का है यहाँ पे? 1 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, जो 1 लाख रुपए है, इसका मतलब ये होता है कि इस कंपनी का औकात बोल दो या फिर एसेट्स बोल दो, कितने का है? 1 लाख रुपए का है। कि सोचो ना भाई, इस कंपनी को यदि हम खरीद लिए तो मेरे पास एसेट्स आएगा तो 10 लाख रुपए, बट लाइबिलिटी में तो 9 लाख रुपए है। मतलब पे ऑफ करने का पॉकेट में तो सिर्फ 1 ही लाख रुपए आएगा। उसे बोलते नेट एसेट्स। अब क्या हुआ, मान लो इस कंपनी को खरीदने गए, इस कंपनी का वैल्यूएशन निकल के आया 1,20,000 रुपए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, हम 1,20 में खरीदे उसको, बट उससे मेरे को फायदा कितना का मिला? 1 लाख रुपए। सोचो एक बार, एक कंपनी को हम खरीदे, खरीदे तो पेमेंट के 1,20,000, बढ़ाया कितना? तो किसी चीज को महंगा क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उसका मार्केट में रेपुटेशन होगा, तभी तो खरीदेंगे। इसका मतलब है जो 20,000 पर जो निकला उसे क्या बोलेंगे बताओ? गुडविल। कितने का है बताओ? 20,000। आज में देखो, दो तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। पहला टाइप का क्वेश्चन तुमको पूरा सिचुएशन बना के दे देगा और बोलेगा बताओ बीच का जो गैप है 20,000 रुपए, इसको क्या बोलते हैं? ऐसा पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे तुम्हारा कि फाइंड गुडविल। बोलेगा कि परचेज कंसिडरेशन 1,20,000 है, नेट एसेट है 1 लाख, बताओ गुडविल कितना का होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो दोनों में से दोनों के लिए कंफर्टेबल हो? अभी समझ दिखाएंगे तुमको। विदाउट बताओ इसमें। हम सेम एग्जांपल्स को फिर से कोट करते हैं। मान लो यही सम्स है और यहाँ पे पीसी को हटा दे और हम कर दे इसको 90,000। इस कंपनी को हम खरीदे कितना में? 90 में। और कंपनी का औकात कितने का है? सस्ता में खरीद रहे, महंगा खरीद रहे? सस्ता खरीद रहे। सस्ता खरीद रहे मतलब कंपनी को यदि सस्ता खरीद रहे, जितना भी सस्ता खरीदेंगे उसी को क्या कहते हैं हम लोग बताओ? कैपिटल रिजर्व। कितना क्या है बताओ? 10,000। कोई दिक्कत है बताओ इसमें? तो गुडविल पूछे, कैपिटल रिजर्व पूछे, दोनों में से कोई डाउट है पूछ लो। जो पहले क्लास किया होगा, जो अभी क्लास कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है? मैं ये भी टॉपिक छोड़े नहीं अभी तक। और जैसे तुमको हम उस समय पढ़ाए तो उसी समय पढ़ाए तो थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। ओके बात समझ के बाद आगे देखो। टाइप नंबर कौन कौन सा कवर हो गया? ये टाइप ए कवर हो गया, टाइप ए कवर हो गया। उसके बाद क्या है? अमाउंट क्रेडिट टू द डिवेंचर अकाउंट। आओ देखो, टाइप नंबर कौन सा? अमाउंट क्रेडिटेड इन डिवेंचर अकाउंट। ये ऑप्शंस को ध्यान दें। इसके लिए एक जनरल सीखना हो और जनरल सीखा बिना मतलब के हंसने वाले लोगों को दुनिया उसका हरकत पे तुम हंस रहा है। ये ज्यादा खराब बात है। हाँ देखो, एक कंपनी है, समझो समझो समझो। एक कंपनी है, गया एक शॉप में क्या खरीदने? मशीन खरीदने। मशीन का वैल्यू निकल के आया, वही एग्जांपल लेके चलते हैं, 40 लाख रुपए। ठीक है, और ये क्या किया, इसको डिवेंचर इशू किया। पैसा ना देके क्या किया? डिवेंचर इशू किया। अभी हम लोग पढ़े थे ना ऊपर में, डिवेंचर इशू किया। मान लो डिवेंचर का वैल्यू है 100 रुपए। तुमसे इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है अमाउंट क्रेडिटेड इन द डिवेंचर अकाउंट कितना होगा? फाइंड अमाउंट क्रेडिटेड इन डिवेंचर अकाउंट। ये बताओ क्या होगा? देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें ना, इसको 2 स्टेप में सम्स करना। बिना स्टेप्स का बनेगा नहीं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। क्या करना पड़ेगा तुमको? नंबर ऑफ डिवेंचर पहले निकाल। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। पंकज बता दे भाई, नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10% से, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये है ना, ये ना, समझ के बाद ये तुम्हारा आंसर है। और ये चैप्टर हमारा कवर हो गया, इतना ही था इस चैप्टर में।
अब तुम जाओ एक बार एमसीक्यू को सॉल्व करो, सम सॉल्व। तुम लोग यदि देन दत्ता बना दिया है तो इसका सम सॉल्व कर, इसका बना दिया है तो देन दत्ता सॉल्व कर। ठीक है, दूसरा बुक का सम सॉल्व करेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं किया देन दत्ता का तो देन दत्ता का। ठीक है, चलो। देन दत्ता का मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मेरे पास सीसी का पीडीएफ है, इसे तुमको हम ये दे रहे हैं, फटाफट से इसका सॉल्व करना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 8।